हे गाइस, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ जो है लेते हैं या फिर हम ऐसी कौन सी चीज़ों को खा रहे हैं। खाते तो जाते हैं हम, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आज हम जो है उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम उस भोजन में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन्स। क्या बोलते हैं? विटामिन्स। तो हम जानेंगे कि जो विटामिन होता क्या है। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जो क्या होते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे उपापचयी क्रियाओं मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है उसमें जो है ये भाग लेते हैं और क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो है वृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उनकी घुलनशीलता के आधार पर कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो वसा में घुलते हैं। वसा में जिसको हम चर्बी बोलते हैं, या फिर अगर हम वसा के उदाहरण की बात करें तो जो घी होता है उसी को वसा बोलते हैं। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। अगर हम विटामिन की खोज की बात करें, किसके? विटामिन के खोज की बात करें तो इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज जो की थी एन.आई. ल्यूनिन ने। किसने? एन.आई. ल्यूनिन ने 1881 ईस्वी में एन.आई. ल्यूनिन नामक की एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की। उन्होंने खोज तो कर दिया लेकिन उसका जो है उसका प्रयोग वो नहीं बता पाए, या फिर उसका प्रयोग कहाँ कैसे किया था वो नहीं कर पाए। तो जो विटामिन का प्रयोग था, सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फुंक। क्या नाम था? फुंक, FUNK, फुंक। तो उन्होंने इस विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 ईस्वी में किया। कब किया? 1912 ईस्वी में किया। तो हम बात करते हैं कि विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील तथा जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तथा हम जल में घुलनशीलता के आधार पर बात करें तो वो दो विटामिन हैं। कौन कौन से? विटामिन सी है और विटामिन बी है, या फिर विटामिन बी है, विटामिन सी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इसके रासायनिक नाम पे भी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, RETINOL, रेटिनॉल। ठीक है। इसके स्रोत की बात करें तो जो विटामिन ए होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन जो ए होता है उसका जो स्रोत है, उसके जो प्राप्ति का स्थान है वो अंडा है, मक्खन, घी। कौन कौन सा? अंडा, मक्खन, घी। उसके बाद मछली का तेल। अपने जो आंख के डॉक्टर होते हैं उनके पास अगर आप आंख का इलाज कराने जाओ तो वो रेकमेंड करते हैं कि मछली खाओ या फिर मछली के तेल का उपयोग करो। उसके साथ में यकृत। अब यहाँ पे यकृत का आशय इससे नहीं है कि आप लोग जो है यकृत खाना शुरू कर दो। यहाँ पे यकृत का मतलब होता है जो हमारा लीवर होता है उसमें जो है विटामिन ए का निर्माण होता है। हमारे लीवर में भी विटामिन ए का निर्माण होता है। साथ में गाजर और कुछ हरी सब्जियां होती हैं। अगर हमारी आंखों में छोटी सी प्रॉब्लम होती है या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि गाजर का सेवन अधिक से अधिक करो। जो हमारा भोजन होता है, भोजन के साथ में सलाद जो होता है उसके साथ में गाजर का प्रयोग अधिक से अधिक करो। ठीक है। अब हम इसके कार्य की बात करते हैं। इसका कार्य क्या है? विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो जो नेत्र की शलाकाएं होती हैं। क्या? नेत्र की शलाकाएं जिनको हम रॉड्स बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं? रोडाप्सिन नामक पदार्थ होता है उसका निर्माण करते हैं। रोडाप्सिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा जो एपिथेलियम स्तर होता है उसकी वृद्धि करते हैं। जो ऊतक होते हैं, ऊतक कौन से ऊतक? एपिथेलियम। तो उसमें जो है स्तर की वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग? रतौंधी रोग, और एक रोग होता है जीरोफथैल्मिया। कौन सा? जीरोफथैल्मिया। और उसके साथ में एपिथेलियम जो ऊतक होता है उसका विकास ये अवरुद्ध कर देते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो इसके विकास को ये अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की। तो जो विटामिन डी होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है? उसका जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल।
फेरॉल। ठीक, और इसके जो प्राप्ति का स्थान है वह है सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल तथा वृक्क। किडनी, अब यहाँ पे फिर आप लोग ये मत समझिएगा किडनी बोल रहे हैं तो किडनी को ही खाना शुरू कर दें, नहीं, जो किडनी होती है उसमें जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी हम कार्य की बात करें कि इसका जो कार्य है वो क्या होता है, तो ये जो हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, उनकी वृद्धि में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, क्या कैल्शियम और फास्फोरस नामक जो तत्व होता है वो हमारे शरीर में जब हम भोजन के माध्यम से लेते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है छोटी आंत में जाके अवशोषित हो जाता है। तो छोटी आंत में जो अवशोषण का कार्य होता है वो इसी विटामिन डी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस नामक जो तत्व होता है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक, समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग। एक रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है सूखा रोग जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स नामक जब रोग होता है तो उसमें जो है उसकी हेल्थ में जो है काफी गिरावट आ जाती है। और एक होता है ऑस्टियोमैलेशिया। कौन सा रोग? ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। कौन से? विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और इसके जो प्राप्ति का स्थान है अंडे हैं, गेहूं, हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं और मांस। ठीक है, अंडे, गेहूं, हरी पत्ते वाली सब्जियां और मांस में जो है विटामिन ई जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस विटामिन का कौन से विटामिन का? विटामिन ई जो है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो जो है प्रजनन में सहायता करता है। ये जो विटामिन ए होता है, ये जो है विटामिन ई प्रजनन में सहायक होता है। ये जो है प्रजनन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करते हैं इसके कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से है जनन क्षमता में क्या होती है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है और अंगघात नामक रोग हो जाता है। कौन सा? अंगघात नामक रोग हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन के की, तो इसको बोलते हैं नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन। और इसकी प्राप्ति का स्थान है सोयाबीन, यकृत। कौन कौन से? सोयाबीन है, यकृत, अंडे, टमाटर, हरी पत्तियां आदि। ठीक, और जो विटामिन के होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है यह जो है शरीर में रुधिर का थक्का जो है बनाता है। ठीक है, रुधिर का थक्का जमने में ये आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में कहीं पे हल्का सा कट लग जाता है और वहां से ब्लड जो है बाहर निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद देखा होगा कि अगर हम उसको थोड़ी देर हाथ से पकड़े रहें तो क्या होता है, वहां पे जो ब्लड होता है वो जम जाता है और ब्लड का रिसाव रुक जाता है। तो ये जो है विटामिन के की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जो है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। इसकी कमी से हीमोरोज, इसकी कमी से हीमोरोज नामक रोग हो जाता है। हीमोरोज नामक जो रोग होता है उसमें जब यह रोग से कोई ग्रसित होता है तो अगर उसके शरीर में कहीं कट लगता है तो जो ब्लड जब बहने लगता है तो वह रुकने का नाम नहीं लेता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो होते क्या हैं। तो जो विटामिन होते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? उपापचयी मेटाबॉलिक एक्शन में भाग लेते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से क्या होता है? इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज होती है। कमी से जो है अपूर्णता रोग, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, इनकी कमी की वजह से हो जाते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। कौन कौन से? जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो विटामिन ए, बी और सी छोड़ के बाकी जितने विटामिन है वो किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, फिर विटामिन डी जिसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन। क्या है? नैप्थोक्विनोन। अब हम विटामिन बी और सी के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा जो है
ये लेक्चर कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। तथा बी और सी के स्रोत तथा उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं तथा विटामिन बी को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को जरूर देखें। तथा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन